मुझे भी याद है हमारे दो फ्रेंड्स कस्तूरबा भवन में थी, तो एवरी नाइट लाइक जस्ट बिफोर एग्जाम हम जाते थे, 2-3 घंटे पढ़ते थे उनसे और फिर आके टेस्ट दे देते थे सुबह एंड अच्छी खासे नंबर आ जाते थे उसमें। तो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड द फैक्ट कि यार बायोटेक में क्या पढ़ा था तुमने। मतलब इवन आज भी अगर कोई मेरे से पूछता है ना कि बायोटेक में क्या पढ़ा था, तो मेरे पास बहुत अच्छा आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था बायोटेक बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज़ वाई मैं बायोटेक नहीं कर रहा हूँ। बट यार, टू गिव दिस क्वेश्चन अ बेटर आंसर, आई हैव विद मी टुडे जशन, who is a senior from IIT Roorkee. He is a 2018 graduate, and currently he is pursuing his PhD in biotech as well. To be very specific, it's biomechanics, but पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया बहुत ज़्यादा। तो we'll ask जशन कि यार क्या है। सबसे पहले तो PhD का टॉपिक समझाओ कि what is your PhD टॉपिक biomechanics। वेल कृतज्ञ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। लेकिन मैं आई थिंक आई एम जैसे बोला कि ज़्यादा पढ़ा नहीं था बायोटेक में, तो सेम केस हेयर, लेकिन हम फिर भी पीएचडी कर रहे हैं, तो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। माई रिसर्च इज मैकेनोबायोलॉजी। इट इज़ डिफरेंट थोड़ा सा फ्रॉम बायोमैकेनिक्स। सो मैकेनोबायोलॉजी इज़ मोर फॉर मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेल, वेरी शॉर्ट में। तो ये मेरी फील्ड नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। मेरी फील्ड इज़ फॉर एजिंग स्टडीज़ ऑफ द हार्ट। तो हाँ, मतलब एजिंग स्टडीज़ में फिर आप क्या करते हो उसके, मतलब उसके पार्ट में कि मतलब इज इट समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन एजिंग या फिर? सो एजिंग, ह्यूमन एजिंग अभी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है कि एजिंग कैसे कम करी जाए। सो इट्स लाइक एजिंग एंड लॉन्जेविटी। सो हाउ टू रिड्यूस द एज, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसको, उसका एज लिमिट कैसे इंक्रीज़ किया जाए, सो यू कैन बेसिकली इंक्रीज द टाइम पीपल कैन वर्क फॉर। मैं काम कर रहा हूँ हार्ट एजिंग की प्रॉब्लम पे। सो इट्स लाइक अगर हार्ट आपका ज़्यादा बीट कर रहा है, हाउ टू मेक श्योर कि आपका हार्ट स्टेज द सेम till a longer age, like 70-76 पे, it's the same as like a 30-year-old heart. So that is broadly what I'm doing. ओह नाइस, ये तो काफ़ी कूल है यार। तो ऑन दिस लाइन पता है, तो सिंस आपने मेंशन किया कि आपने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा था, विच इज़ हाँ ठीक है, आई वुड एग्री, अपन लोग सेम हॉस्टल में भी थे। बट यार इफ़ समवन आस्क्स यू ना कि लेट्स से कोई ऐसा रिलेटिव है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? लेट्स से 60-year-old रिलेटिव इज आस्किंग कि बायोटेक में क्या पढ़ा था तुमने कॉलेज में, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट टू हिम? यार जैसे सारी अंडर ग्रेजुएट फील्ड्स में, जैसे बायोटेक में क्या है कि सब कुछ पढ़ा देते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स में सब कुछ पढ़ा देते हैं। लाइक देर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, और वो 4 साल में आपको बायो प्रोसेसिंग भी पढ़ा देंगे, आपको सेल बायो भी पढ़ा देंगे, आपको नैनो टेक्नोलॉजी भी पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे, ड्रग डिस्कवरी पढ़ा देंगे। सो आपको चूज़ करना पड़ता है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप 4 साल के अंदर जल्दी से डिसाइड कर सको। ये अगर आपको पहले से पता है कि हाँ जी मुझे इसी पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ना है, देन यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल कि आप पढ़ लोगे सब कुछ। लेकिन आपको नहीं पता तो आप बस थोड़ा सब कुछ पढ़ के फिर एंड में 4 साल का डिसाइड करोगे, अच्छा हाँ ये अच्छा था तो आई वांट टू डू दिस मोर। तो जैसे मैंने नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी पसंद आया था मुझे, एक प्रोफेसर का नवीन नवानी, सो उसके टॉपिक काफ़ी रिलेटेड थे फॉर माई इंटरेस्ट। सो नैनो टेक्नोलॉजी, फिर थोड़ा सा ड्रग डिस्कवरी, MEMS डिवाइसेस, ड्रग टेस्टिंग, तो किट्स बेसिकली जो वो बनाते हैं। सो फॉर दैट काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं उसी फील्ड में आ गई। फिर आई थॉट कि यही पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ा मैंने सिर्फ वही पढ़ा। नाइस, इंटरेस्टिंग यार। तो जब आप आए थे, डिड यू गेट क्वेश्चंस लाइक कि यार कि IIT है क्या, ये इंजीनियरिंग ही है क्या, या फिर JEE करके आए हो क्या? ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे क्या आपको भी? बेसिकली किसी को पता ही नहीं था, बैच में तो किसी को नहीं पता था कि अच्छा ऐसा भी होता है। मेन क्वेश्चन जो प्रोफेसर पूछते थे कि किसी का बायो बैकग्राउंड है, तो क्लास में एक बच्चा या 0 बच्चे जिन्होंने एक्चुअल बायो पढ़ के आए हैं, वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि उससे कुछ लेना देना नहीं है। बायो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो लाइक बायो टेक्नोलॉजी आई थिंक किसी को पता ही नहीं था। लाइक इवन लाइक इंजीनियरिंग इज मोस्टली कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल या सिविल, इससे ज़्यादा तो नॉलेज होती नहीं है लोगों को। तो कहते हैं बायोटेक ये भी इंजीनियरिंग होती है। सो ये क्वेश्चन तो था। हाँ, मतलब काउंसलिंग में तो ट्रू, सेम मेरे लिए भी, मेरे को भी नहीं पता था कि बायोटेक भी इंजीनियरिंग होती है। जब वो रैंक आई तो फिर ऑप्शंस में जो आ रहा था उसमें पता चला कि हाँ बायोटेक ही एक ऑप्शन है जो कि शायद मिल सकता है। पता है, तो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स स्पेशली यूट्यूब वीडियोस में रिसेंटली कि क्या यार बायोटेक में हो आप, क्या बायोलॉजी पढ़ के आए हो, क्या बायोलॉजी बैकग्राउंड चाहिए क्या आप? तो आई थिंक दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन एज वेल। बट आपका क्या एक्सपेक्टेशन था जब आप बायोटेक लेके आए थे? आपने क्या सोचा था कि ऐसा मेरे को कुछ करना है बायोटेक में, या फिर आपने सोचा था कि बस ठीक है अभी ये मिल रहा है IIT जाना है, अभी IIT चले जाते हैं? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी।
मेरे बस था कि कैंपस अच्छा है रुड़की का एंड क्वाइट बिग, 4 साल में तो फिगर आउट कर ही लेंगे क्या करना है। मुझे किसी ने, वन ऑफ माई सीनियर्स, नॉट सीनियर्स, वन ऑफ माई कजन्स, वो भी, उसने IIT दिल्ली से टेक्सटाइल करी थी, तो उसने मुझे बताया था कि आप बस चले जाओ, एंड नाउ ही इज़ इन अमेरिकन एक्सप्रेस, ही डिड एक्चुअल स्टडीज़, तो एक्चुअल्स तो कोई पढ़ाता नहीं, एंड देन बेसिकली द पॉइंट इज़ कि आप कुछ भी आके कैंपस में आके कुछ भी पढ़ सकते हो आगे जाने के लिए, सो इट डज नॉट मैटर। दैट इज ट्रू। हाँ मतलब तो इवन माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि यार बायोटेक ले रहा हूँ, बट सो माई सिस्टर वॉज अ इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट फ्रॉम ITBHU, तो वो बोलती यार कि क्या ले रहे हैं, क्या ब्रांच ले रहा है भाई, कोई अच्छी ब्रांच ले, इसमें तो कुछ प्लेसमेंट भी नहीं लगा। लाइक यार चेंज कर लूँगा, टेंशन मत लो, फर्स्ट सेमेस्टर में तो रुड़की में फर्स्ट सेमेस्टर का चेंज होता है ना, तो लाइक यार फर्स्ट सेमेस्टर चेंज कर लूँगा। आधा फर्स्ट सेमेस्टर निकला ना, लाइक यार ब्रांच तो चेंज नहीं हो रही, अब देखना है कि बायोटेक में रह के क्या कर सकते हैं। बट मेरे को ऑलमोस्ट यार ये तो क्लियर था, मतलब आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर के एंडिंग तक तो ये तो क्लियर हो गया था कि यार बायोटेक तो प्रोबेबली नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर उसके बाद फिगर आउट करना शुरू किया था कि यार अब क्या करना है लाइफ में, अब थोड़ा सोचना शुरू करते हैं कि भाई अब क्या और कर सकते हैं बायोटेक में रह के। यार तो आई थिंक सिंस यू आर इन बायोटेक, बट यार आपके बैच के काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, नॉट इन बायोटेक ऑफ कोर्स। फर्स्ट की इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग बायोटेक ओवर अदर ब्रांचेस, क्या इलेक्ट्रिकल वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर साइंस का मैं नहीं डिस्कस करूँगा, वो थोड़ा सा अलग है, बट क्या कोई डिसएडवांटेज है बायोटेक लेने का कि भाई मतलब कोडिंग या नॉन कोर नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई एडवांटेज है बायोटेक लेने का ओवर इलेक्ट्रिकल या कोई और ऐसा थोड़ा कोर ब्रांच? यार मैं ऑनेस्टली, वेरी वेरी ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर आपको प्रायर नॉलेज है कि आप बायोटेक का स्कोप, आपको पता है इंडिया में क्या है एग्जैक्टली, और आपको ब्रांच अगर आपको मिल जाती है तो उसके बाद क्या करना है, तो यू आर वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। मतलब आपको डे 1 से पता है कि बायोटेक के ये स्कोप है एंड आई कैन डू वेरी वेल अगर मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ूँ और आगे जाऊँ। या फिर अगर आपको एंटरप्रेन्योर ही बनना है तो यू कैन डू वेरी वेल इन दैट फील्ड। बाकी अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है एंड यू आर स्ट्रगलिंग, आप जैसे ब्रांचेस जैसे पॉलीमर साइंस, मेटलर्जी या फिर बायोटेक अगर आप ले लो, आपको बिल्कुल नहीं पता क्या हो रहा है, तो फिर आप अटक जाओगे। आप बिल्कुल, इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग अटक जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कंपनीज आर, एज यू नो, कंपनीज सिर्फ CS की कंपनीज आती हैं, डेटा साइंस, बिकॉज दैट्स द हॉट टॉपिक। लेकिन अगर आप बाहर जाके देखो, लोगों को पता है कि हाँ बायोटेक में क्या है, तो डेटा साइंस पकड़ के सीधा बायोटेक में घुसते हैं। लाइक दैट इज वन ऑफ द वेरी प्रॉफिटेबल फील्ड्स बाहर। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक का स्कोप क्या है IIT में आने से पहले। ट्रू, बट अगर इसको बायोटेक नहीं भी करना है ना, फॉर एग्जांपल कि कोई बायोटेक लेके आया है बट उसको बायोटेक नहीं करना है, उसको क्लियर है कि मेरे को बायोटेक तो करना ही नहीं है, मैं तो बस बायोटेक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे IIT के अंदर आए, जैसे आई थिंक आपका और मेरा भी वही सिनेरियो था, तो उसके लिए इज इट अ गुड ऑप्शन? मतलब इज इट सेम कंपेयर टू व्हाट अदर ब्रांचेस हैव कि भाई इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है कंपेयर टू बायोटेक, इवन इन नॉन कोर, नॉट जस्ट इन बायोटेक? इज दैट सो? मतलब डिड यू फील सो ड्यूरिंग योर टाइम एट कॉलेज? अगर बायोटेक आगे कोडिंग करना है तो फिर कोडिंग कर लो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि सिर्फ पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो यू गो फॉर एनी कोडिंग कंपनी और वो आपको ले जाएगी, दैट इज़ फाइन। मतलब कि अब ऑब्वियसली वो CG पहले देखती है, CG इज़ द मेन कट ऑफ। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल भी, तो फिर अगर आपकी CG 6.5 से कम आ जाती है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था एंड मैं और मेरा रूममेट दोनों, हमने 6.5 पे ऐसे लाइन क्रॉस करी थी लास्ट सेमेस्टर में, एंड फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज जस्ट ओपन थी, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो आइडियली आई सी पीपल जो थोड़ा बहुत पढ़ के दे गेट लाइक 8 CG विच इज़ गुड इनफ फॉर गेटिंग अ नाइस कोडिंग जॉब, लाइक अपॉर्चुनिटीज आर ओपन। 8 और 7.5 इज ऑल्सो फाइन, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है, मतलब मन मार के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बट यार व्हाट आई हैव रियलाइज ना पर्सनली कि मतलब बायोटेक में तो स्पेशली कि थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते थे ना अगर अपन, तो गेटिंग CG वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। मतलब CG मिलना तो बहुत ही आसान था कि मतलब अपन ने बस ऐसा एक रात पहले पढ़ लिया कोर्स, ऐसे नोट्स भी पढ़ लिए, क्लास नोट्स भी पढ़ लिए, तो भी मतलब ऐसा 7 के ऊपर रखना तो बहुत ईजी था। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ो और एकदम बिना पढ़े एग्जाम में चले जाओ, कुछ भी नहीं आता है, तो फिर तो हाँ नहीं, आई थिंक तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट अगर हल्का फुल्का भी अपन पढ़ लेते थे तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट आई थिंक बायोटेक में CG लाना, राइट? इट्स नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाता। मुझे भी याद है हमारी 2 फ्रेंड्स कस्तूरबा भवन में थी, तो एवरी नाइट लाइक जस्ट बिफोर एग्जाम हम जाते थे, 2-3 घंटे पढ़ते थे उनसे और फिर आके टेस्ट दे देते थे सुबह, एंड अच्छी खासे नंबर आ जाते थे उसमें। हाँ यार, दिस इज द ट्रू, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस। मतलब आई थिंक क्योंकि मतलब मार्किंग इज रिलेटिव कि भाई जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है उसके हिसाब से अपन लोग अपने मार्किंग होता है, रिलेटिव मार्किंग होता है।
तो उसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सब लोग ही उतना पढ़ते हैं, मतलब ऐसा अनलेस एक दो टॉप बस एकदम जो ऐसा एक दो लोगों को छोड़ के क्लास में, आई थिंक बाकी सब तो उतना ही पढ़ते हैं कि एक रात पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया और वही दे के आते हैं. ट्रू फॉर एवरी ब्रांच की नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड सीजी. बट यार यू टॉक्ड अबाउट योर इंटर्नशिप्स ना, तो यार आपकी इंटर्नशिप्स तो काफ़ी ब्रिलियंट थी आपके. आप ऐसे यूएस भी गए हो एक बार एक बायोटेक कॉन्फ्रेंस के लिए, आप मैनचेस्टर भी गए हो अपनी इंटर्न के लिए. तो वांटेड टू डिस्कस अ लिटिल ऑन दैट कि यार आपको कैसे पता चला कि यार कब आपका ऐसा डिसाइडिंग पॉइंट था कि यार हाँ मेरे को बायोटेक में ही करना है कुछ, मतलब व्हाट वाज दैट पॉइंट फॉर यू? मेरा एक्चुअली डिसाइडिंग पॉइंट आया नहीं था जब तक मैं आईआईटी में था, लाइक टिल 4th ईयर एटलीस्ट. तो मुझे आई वांटेड टू नो कि और स्कोप है क्या. तो दैट इज़ वाई आई जस्ट फाउंड के इंटर्नशिप चलो बायोटेक में करते हैं. एंड काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में लगी थी इंटर्नशिप इन 3rd ईयर, जिसका पेपर भी अभी पब्लिश हो गया. एंड देन एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, एंड देयर आई गॉट टू नो इट वाज एन सेमी एंटरप्रेन्योरियल सेमी बायोटेक कॉन्फ्रेंस, सो विच वाज वेरी गुड. एंड अगेन 2019 में आई वेंट टू US फॉर द सेम कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट ईयर एज एन ऑर्गेनाइजर. सो वो काफ़ी बढ़िया था. सो हार्वर्ड एंड MIT में कॉन्फ्रेंस वो थोड़ा सा डिफरेंट ऑब्वियसली, बट आई गॉट टू नो कि हाँ जी क्या लोग, व्हाट डू पीपल थिंक जो इस फील्ड में हैं, एंड हाउ डू दे मेक मनी. इफ़ मनी मेकिंग इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया, तो कैसे आप कर सकते हो, पता तो चले कैसे कर सकते हो. मतलब हाँ, आई थिंक सम पार्ट डाउन द लाइन ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक मनी एज वेल. मतलब यू कैन स्टडी फॉर अ व्हाइल बट उसके बाद भी कुछ करना ही है. तो सिंस यू टॉक्ड अबाउट ना कि थोड़ा बहुत फ्यूचर्स को पता हो अगर बायोटेक में आने से पहले, तो आई थिंक दैट इज़ प्रीटी गुड फॉर पीपल. तो यार व्हाट हैव यू बीन एबल टू फिगर आउट अभी तक कि आपको क्या क्या पता चला है कि यार what is the path that let's say a graduate from biotech anywhere in the country, let's say मतलब be it an IIT, be it MIT में भी होता है, there are other colleges as well that have biotech. तो what is the path that is good for people and what can they expect from their future कि let's say आप PhD कर रहे हो तो PhD के बाद what can they have, but what is the route that is sort of people can take when they have a bachelor's in biotech? Depends on what country you go to. Suppose India में is more for manufacturing and इंडस्ट्रियल साइड की बात कर रहा हूँ. इंडस्ट्रियल साइड में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है. सो यू नो दैट बिग फार्मा कंपनीज दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग. सो इंडिया इज लाइक द मैन्युफैक्चरिंग हब. अगर आप एंटरप्रेन्योर साइड में जा रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फाइन, लेकिन आपको इंडिया में मोस्टली बिग डेटा साइंस ट्रांसलेट्स इनटू बायोटेक. ठीक है, तो वो इज़ मोर फोकस्ड ऑन कोडिंग फॉर बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज. तो दैट इज़ फॉर इंडिया आई वुड से द स्कोप. बाहर जा रहे हो तो देन इट्स अ बिट डिफरेंट. तो आपका स्कोप थोड़ा सा चेंज हो जाता है. लाइक यू आर सीइंग दैट कंपनीज कैन formulate their own ideas and you are manufacturing, designing products, manufacturing and selling to the market, direct collaborations with hospitals. थोड़ा सा open environment है I would say in compared to India. India में भी होता है but it's a bit more open and accepted outside by the people and students also. Makes sense. Yeah, so basically मतलब तो India में I think it's more on the implementation end, whereas वहाँ पे they are working on the newer ideas in the field and they are actually working on the problems जो कि वो लोग solve कर रहे हैं. And I think India में it's more of the implementation front जो कि है. हाँ, more of it. मतलब not 100% I would say, but like I would say like 60-40 kind of. जैसे आप देख लो कोई कंपनीज अब जैसे कॉपी कंपनीज होती हैं, जैसे ऊबर है और आपका यहाँ पे ओला बन जाता है, गोजेक बन जाता है डिफरेंट कंट्रीज में. तो आप वो हमेशा ही कर सकते हो. लाइक यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज और अपने कंट्री में कैसे होगा, और वहाँ पे इनोवेशन काफ़ी आ जाती है. लाइक उसमें अपना ही नई चीज़ डाल सकते हो. हाँ, दैट इज आई थिंक ट्रू फॉर एवरी जॉब इन इटसेल्फ. बट एंड व्हाट इज द thing that people look at after they have done their PhD in biotechnology, like for example you are pursuing, so what is the things that generally people do after it? मतलब कि do they get a job, do they stay in research only in universities, or they go into research with maybe let's say pharma or other corporates or something on those lines? How does it pan out? If you are decided to come into a PhD, मतलब आपको पैशन है. अगर आप सर्वाइव कर जाते हो PhD, you have passion for research. तो मोस्टली पीपल गो फॉर पोस्ट डॉक्स, फिर उसके बाद प्रोफेसरशिप ढूंढते हैं काफ़ी. तो जैसे मेरे डिपार्टमेंट में काफ़ी IITians हैं हु आर लुकिंग फॉर आगे पोस्ट डॉक करके फिर मैं प्रोफेसर बनूँ इंडिया जाके वापस. सो दैट इज़ वन थिंग.
अदरवाइज जैसे कोई और, जैसे मेरा जैसा कोई है कि अच्छा पीएचडी जस्ट ख़त्म करो एंड देन ट्रांसलेट इट इंडस्ट्री, वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको फिर पीएचडी, जैसे 4 साल पीएचडी है, ठीक है, आपको डे 1 पे पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। आपके प्रोफेसर, मेरी इंटरव्यू में प्रोफेसर पहला क्वेश्चन, आपको पीएचडी करके क्या करना है आगे, पीएचडी में क्या करना है ये नहीं, फिर आगे क्या करना है पहले बताओ। Okay, so what was your answer? My answer, वो कहती है आपको, my professor she asked me, do you want to do a postdoc? I was like no, सीधा no, I cannot expect you to आगे के postdoc वाली चीज़ नहीं करो, आप ये वाली चीज़। So she is clear, communication clear होना चाहिए with your professor and yourself. तो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स भी उसी तरह से रिलेटेड होंगे जो कि पोस्ट डॉक में ट्रांसलेट नहीं होंगे, जो प्रॉब्ली इंडस्ट्री में ट्रांसलेट होंगे। Right. And I'm very happy के like the ideas we have, that is very much what you have just said. सही अच्छा है। प्लस यार आई थिंक विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन ना राइट नाउ, आई थिंक सम ऑफ दीज टर्म्स लाइक फॉर एग्जांपल अभी आपने क्लिनिकल ट्रायल मेंशन किया, आई थिंक अगर मैं लोगों से 1.5 साल पहले पूछता क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। बट नाउ आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस, विच आई इन टर्न फील की यू नो विल एक्चुअली मेक पीपल थिंक अबाउट बायोटेक इंजीनियर्स in a little better way ki you know they are actually doing something which is impacting public health, which actually we do if we study biotech properly. Matlab most of us don't in IITs, which is a different thing in itself, but yeah, ठीक है यार। तो बढ़िया डिस्कशन था, it was really great having a session on this. I think we are approximately at a 15+ minute mark for this video. तो यार thank you so much for being here, and I hope you're enjoying your time in Singapore. But हाँ, I think you can tell people to subscribe to my channel. I think I'm trying to make more of these videos with people who have something good to share. Yeah, I would definitely suggest everyone to subscribe to Kritagya's channel because I have known him since a long time now. I would say like 3-4 years maybe. And then I have found him to be a very nice junior, a very capable junior in fact. So I would really look forward to his videos. Alright, thank you so much for the kind words, Jashan. And before going, subscribe to the channel as Jashan has said. And yeah, I'll see you all soon. Thank you so much for watching. Bye.